हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी निवासिनी। देखिए, मैं आप सभी को एक बात बताने के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि देखो, अमावस्या आ रही है। अमावस्या के दिन इस बार हम नमक का काम नहीं करने वाले हैं। मतलब अपना जो हम लोग 7-8 जनों पे करते हो, नमक का काम नहीं करेंगे, क्योंकि नमक का काम बहुत बार हो चुका है। बस इस बार हम लोग बल्कि कुछ अलग करने वाले हैं। बाकी लेकिन तो भी अगर आप लोग में से किसी को भी नमक का काम करवाना हो, क्योंकि नमक का काम मेन अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही होता है, क्योंकि उस दिन जो काम किया रहता है ना, रात को काम होता है और सुबह तक मतलब कुछ 5 से 6 घंटों में ही रिजल्ट आ जाता है। कैसा भी नमक का काम हो, सुल्तान जिन जो सिद्धि करवा के लेता है, सुल्तान जिन मतलब कितने लोग, मैं फ्रेंकली बोलती हूँ, मारण क्रिया बोलते हैं। मारण क्रिया मैं नहीं करती हूँ, सुल्तान जिन की सिद्धि करते हैं। तो अभी अगर आज से भी आप काम चालू करेंगे, अगर आप सोचेंगे कि हम अमावस्या के एक दिन पहले काम शुरू कराएं, तो पॉसिबल ही नहीं, लिया ही नहीं जाएगा काम, क्योंकि नवरात्रि आ रही, नवरात्रि में पूजा चालू रहेगी। इस नवरात्रि में भी आपको कोई भी महाकाली या कोई भी सिद्धि चाहिए तो वो ले सकते हैं आप, समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी काम होता है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। दूसरा, आपको जैसे नमक का, जैसे किसी दुश्मन को लकवा मरवाना हो या जबानबंदी करनी हो या कुछ भी नमक का काम करके, जैसे मतलब नमक का काम इतना गंदा होता है ना कि आदमी का चेहरा, शरीर, योनि सब कुछ बिगाड़ देता है। और ये काम सिर्फ हम ही जानते हैं। मुझे कितने लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि माँ हमें बताइए टोटका, हम करते हैं। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है कि हम किसको भी बता दें, कोई भी कर दे, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है सामने वालों को। हम ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि हम आपको ये बताएं और आप वो करें, नहीं, ये हम ही करके देते हैं। और हम ही ये वाला टोटका तो मैं शायद कभी भी यूट्यूब पे नहीं बताऊंगी, ये हम ही करेंगे, समझ रहे हो। और दूसरी बात, सुल्तान जिन वाला, सुल्तान जिन अब तक जिसने भी सिद्ध कराई है, अपने दुश्मनों पे जय पाई है। सुल्तान जिन एक ऐसा जिन है जो कहते हैं ना, बारिश लाओ बोलो तो बारिश लाता है, बारिश बंद करो बारिश बंद करता है। जितने लोग मुझे यूट्यूब पे चिढ़ाते भी है ना, एक जन कि आप भगवान बन रहे हो, नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं अपनी माता रानी की बेटी हूँ। मैं कभी इस बात का घमंड नहीं करती कि मेरा भगवान या उसका भगवान। जो लोग ये घमंड करते हैं ना, माता रानी उसका घमंड पक्का चकनाचूर कर दूँ, क्योंकि मेरी औकात ही नहीं कि मैं अपनी माता रानी तक जा सकूँ। मैं तो उनकी एक सेवक हूँ, मैं उनकी एक बेटी हूँ। जैसे सब हैं, माता रानी के सभी बच्चे, माता रानी सब एक होती हैं, कोई किसी की नहीं होती कि मेरी माता रानी अलग है, तुम्हारी माता रानी अलग है। ये घमंड आज तक जिसने किया है ना, उसकी बैंड बजी ही बजी है, ये बात है। फिलहाल तो जो हम 8 जनों का जो हम नमक का काम करते थे, इस बार हम नमक का काम नहीं कर रहे, बल्कि हम इस बार मेरे कामाख्या में, क्योंकि मेरी ऐसी हालत नहीं है कि मैं बैठ के पूजा पाठ कर सकूँ, क्योंकि अब मेरा केशव कभी भी आ सकता है और आएगा ज़रूर, मुझे पूरा विश्वास है। ये अनोखा बच्चा अनोखी तरीके से आएगा। सबको लग रहा है, कितनी जगह पे आपने सुना होगा किसी को 18 महीने 19 महीने में बच्चे हुए हैं। लेकिन एक बात है, कभी कभी कोई मुझे यूट्यूब पे सोचते इरिटेट करने को कि कब होगा। फिलहाल तो ये बातों से आपको कोई मतलब ही नहीं रहना चाहिए कि मेरा बच्चा कब होगा, क्यों होगा, क्योंकि इससे आपसे कोई कनेक्शन नहीं है, इससे सिर्फ मेरा कनेक्शन है, ये बात है। अभी मैंने जो काम चालू किया, देखो अभी 2 दिन पहले मैं ना शमशान गई थी। मतलब मैं नाला सुपारा, पहले मेरे एक शमशान है पहचान में, मैं वहाँ जाती थी बहुत पहले, 3-4 सालों से। कुछ लॉकडाउन की वजह से 3-4 सालों से वहाँ कांटेक्ट नहीं था, क्योंकि मेरे को वहाँ पे जाने नहीं मिल रहा था। मैं यात्रा पे थी। अचानक से मुझे अपनी बहन से मिलना था, विरार जाने वाली थी मैं वहाँ से जाते जाते अपने शमशान में पहुँची। मैं देखी मेरे आदमी लोग हैं कि नहीं है, आदमी मिले। वहाँ का हमारा काम बहुत अलग रहता था, वो भी काम हम नहीं बताते, लेकिन वहाँ का काम एक ऐसा रहता था ना कि हम लोग कुछ नहीं करते थे। वहाँ पर हम देखते कि कौन सी लाश आई है, वो लाश के ज़रिए हम काम करते थे। मतलब जब लाश आती है, आप लोग को शायद पता होगा, जब कोई इंसान गुजरता है, तो जब तक उसका पूरा अंतिम संस्कार नहीं हो जाता है, आत्मा उसकी वहीं खड़ी रहती है, उसकी आत्मा शमशान में वहीं खड़ी रहती है। वो भी परिजनों के साथ अपने आप को मतलब मिट्टी में मिलते हुए देखता है। तो जब उसकी तरफ अगर कोई चीज़ रखी जाए तो उसका ध्यान बराबर रहता है कि मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है। तो वहाँ का जो जल्लाद रहता है, वो पर्ची में सबका नाम लिख के, और हम लोग मंत्र करते हैं, वो वहाँ से नाम लिख के करता है, मैं यहाँ से मंत्र करती हूँ। बाकायदा हमारा वीडियो कॉल सब चालू रहता है। वो पर्ची वो उसके बालों में या शरीर के किसी अंग में मतलब अंतिम संस्कार के पहले दबा देता है, क्योंकि वो अग्नि प्रज्वलित होनी रहती है ना, लेकिन वो जला देता है। लेकिन अग्नि जलाने के लिए 10-15 मिनट रहते हैं, तब तक वो आत्मा तुरंत अपनी शरीर के पास जाके वो कागज़ उठा के पढ़ लेता है कि उसको क्या काम दिया है। भले वो शरीर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन वो आत्मा हमारा काम किए बगैर नहीं जा सकता। अब आत्मा कौन सी है, किस तरह की, गंदी है, अच्छी है, वो उस पर डिपेंड है। और उसके बाद उस आत्मा को हम
ले लेते हैं। हमारा जल्लाद वहाँ का आत्मा का उस बॉडी का एक बाल निकाल लेता है शरीर सर पे से, और उस बाल को एक बॉटल में रख लेता है, फिर वो आत्मा हमारे कैद में रहती है। ये काम हम करते हैं और बाकायदा बखूबी करते। तो अभी मैंने जब मैं गई थी तब से लेकर मैंने उन्हीं 8 जनों का नाम उस जगह पे दबाना शुरू किया है, सही बोल रही हूँ। और साथ में कब्रिस्तान है वहाँ पे, शमशान, हिंदू शमशान, कब्रिस्तान और क्रिश्चियन तीनों लाइन से है, कोई अलग अलग दायरा नहीं है। और वहाँ की मैं तो ऐसी हूँ कि मैं जब पहले भी जाती थी, जब मैं वहाँ गई केशव के पापा मेरे साथ थे, केशव के पापा मेरे साथ थे। उन्होंने देखा, क्योंकि कभी कभी क्या किसी को मजाक लगता है मैं सब बातें करती हूँ। केशव के पापा ने खुद देखा कि मैं 4-5 साल बाद भी गई हूँ तो भी वो लोग भाग कर आए, मुझे नमस्ते किया, अपना फटाफट नया नंबर दिया, और उसके बाद तुरंत वहाँ से, क्योंकि मेरी पहले की आदत थी, जब भी मैं जाती थी ना जलती चिता में से वो लोग मुझे राख उठा के मेरे माथे पे टीका लगाते। तो वही किया सेम। पूछिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई मेरे को ज़्यादा वो सब नहीं करना था, कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं ना। उन लोगों ने कुछ उल्टी बात की, केशव के पापा भी वो सब देखते रह गए, वो सब किया मैंने, क्योंकि मैं हर वो तरीका जानती हूँ शायद जो तरीका कोई नहीं जानता है। मैं वशीकरण के ऐसे ऐसे तरीके जानती हूँ, आदमी को पागल बनाने का ऐसा ऐसा तरीका जानती हूँ, क्योंकि ये काम जो मैंने किया है ना, ये काम अभी अमावस्या तक चलेगा। जो काम मैं उस उधर आदमी लोग को देखे आई हूँ, वो काम वो लोग अब डेली अमावस्या तक करेंगे। अब डेली जो भी लाश आएगी लाशों के साथ वो काम किया जाएगा, कब्रिस्तान में वो नाम गाड़े जाएंगे अमावस्या तक। क्योंकि देखो, मैं एक बात है, मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलती हूँ। अगर कोई मेरे बीच में बोले तो मैं छोड़ती नहीं हूँ। मैंने हमेशा, मेरी एक आदत है, ये जो मैं गई हूँ 4-5 साल पहले, केशव के पापा ने भी वहाँ देखा है कि वो लोग मुझे कितनी इज्जत दे रहे थे। क्यों? मैं बांट के खाने वालों में से, अकेले खाने वालों में से। अगर मेरे पास एक रोटी बनी है ना, अगर मेरे घर में एक रोटी बनी है तो हमने बांट के खाया। लॉकडाउन जैसे टाइम पे अब मेरे घर में जो लोग काम करते हैं उन लोगों को भी पूछो कि पूरी दुनिया के कोई भी काम पे किसी ने किसी को रखा नहीं था, लेकिन हमारे घर पे हम सबको काम पे बराबर रखे थे, उतना ही वो कर रहे थे। हमने अपने बच्चों के साथ सबके बच्चों को अच्छे से खिलाया पिलाया। वो लोग भी ये सब बात जानते हैं। इसके लिए मैं बांट के खाने वाली औरत हूँ। मैं कभी भी ऐसी हरकत नहीं करती हूँ कि अकेले खाऊं। मेरे पास एक रोटी रहेगी तो मैं बांट के खाऊंगी। लेकिन अगर उसी चीज़ का अगर कोई अपमान करे, कोई नमक का अपमान करे, कोई ऐसा करे, मतलब एक बात इंसान को हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपको अगर कोई उल्टा नहीं बोल रहा है तो आपको उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। कल ही मेरी बेटी हंस रही थी किसी बात पे, क्योंकि बहुत सारे जनों को लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं। मैंने स्टेटस पे भी डाला था, बताओ तुम्हारे जेब में 1 रुपया नहीं, इतना उड़ते हो। मैं तो पूरा साम्राज्य लेके चलती हूँ, पुलिस वकील सब मेरे जेब में लेके चलती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? अरे वो दिन तो याद रखना चाहिए कि केशव के पापा को मैंने 20 दिन में मैंने बाहर लाया है, पैसों के बल पे, पानी के जैसा पैसा फेंका है। तो अगर कोई मेरे तक आएगा तो मैं उसका क्या हर्ष करूँगी? ये बस जरा भी दिमाग में नहीं आई, जरा भी सोचा नहीं, मजाक में ले लिया मुझे। इतना बड़ा गंदा मजाक। मतलब एक बार भी ये डर नहीं आया दिल में कि अगर ये औरत का ये खसकेगा तो ये कुछ भी कर सकती है, मतलब ये हमारी पूरी बैंड बजा देगी, जो कि मैं सच्ची हूँ और मुझे टाइम नहीं लगेगा। लेकिन क्या है ना, कुछ लोगों को समझ में आता है, और कुछ लोगों को ये भी समझाऊंगी कि जब कोई किसी गलत लोगों का साथ देता है ना, पहले उनका बैकग्राउंड चेक करो, सामने वाला गलत है तभी वो आपको साथ में लेके चल रहा है। और अभी आज मैंने कहा है, ये जो लोग फालतूगिरी करते हैं ना, जो लोग गलत करते हैं ना, मतलब भूल जाते हैं कि इंसान, मेरा एक ही आदत है, अगर मैं आपके बीच में नहीं बोल रही तो आपको मेरे बीच में नहीं बोलना चाहिए, काम से काम रहना चाहिए। और तो भी अगर मुझे उंगली करेंगे तो मैं पूरा हाथ ही घुसेड़ दूँगी। और जो भी इस चीज़ में बीच में आएगा, अभी जो काम चालू है, आप देखो, जो लोग दूसरों के पट्टे में टांग अड़ाते हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना, अभी अरे चल ना मैं तेरे साथ हूँ, क्या कर लेंगे, या चलो कोई मेरे लिए बोले चल ना मैं तेरे साथ हूँ, क्या कर लेंगे वो विद्या देवी, तो आओ अब तुम सबका क्या नुकसान होने वाला है वो देखो। बस गेहूं के साथ घुन पिसने वाला है। गलत का साथ दे रहे हो ना, ना सच्चाई जानते हो, ना कोई बातें जानते हो कि सामने वाले ने क्या किया, और उसका बात जानना है ना। और दूसरी बात, मेरा सैंपल तो याद किया करो। पूरी पुलिस स्टेशन सबको हिला दिया था मैंने केशव के पापा के मामले में, क्योंकि जब आदमी गलत नहीं था ना तो पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया था। पैसा पानी के जैसा फेंक के दिवाली के दिन अपने आदमी को मैंने अपने घर पे लाया। तो सोचो अगर कोई मेरी इमेज तक आएगा
तो साला मैं उसकी हस्ती बिगाड़ दूंगी। अगर वो 7 साल जेल से बाहर आ गया ना, विद्या देवी अपना नाम बदल देगी। ये बात है। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि ये सब ना मुझे पसंद नहीं है। मैं किसी के बीच में पड़ती नहीं, और कोई मेरे बीच में पड़ेगा ना, फाड़ के फेंक देती हूँ मैं, समझ लेना। क्योंकि मैं बहुत ही सरफिरी औरत हूँ। मेरा एक ही फंडा है, मैं एक ही चमाट खींच के बोलूँगी कि तुम लोग को इतनी बात बुरी क्यों लग रही है। एक बात बताओ, सबको बोलती हूँ मैं, जब आपने कोई कर किया नहीं तो डर किस बात का? जब आपने कोई गलत काम किया नहीं तो तुम्हारे गांड में मिर्ची क्यों लग रही है? अगर तुम सही हो ना, कोई भी हो, तुम लोग सही हो ना, तो तुम्हारी गांड में मिर्ची क्यों, आग मिर्ची क्यों लगती है? नहीं लगनी चाहिए। बोलने दो, साली बड़बड़ करती है विद्या देवी, बड़बड़ करने दो, हमारे बाप का क्या जाता है। ये बात होनी चाहिए। लेकिन मिर्ची किसको लगती मालूम है? जिसने सच में कुछ किया है, जिसके मन में पाप है, जिसके मन में चोर है, जिसको लगता है कि हाँ अब मेरी बैंड बजने वाली है। साला जिधर दिमाग नहीं उधर भी दिमाग जाता है। मेरा देखो, मेरी दुनिया है ना, मेरी दुनिया मेरे बच्चे, मेरे केशव के पापा, बस उनके सिवा मेरी कोई दुनिया नहीं है। मैं किसी के बीच में नहीं पड़ती हूँ। मेरा गुस्सा भी 10 मिनट का है, पानी के बुलबुले के जैसा। लेकिन हाँ, किसी की बात अगर मैंने यहाँ दिल पे ले ली ना, फिर तो उसको ऊपर वाला ही बचा सकता है या मैं बचा सकती हूँ, बस उसके अलावा कोई नहीं बचा सकता। क्यों? मेरे को बस एक ही सवाल करना रहता है कि मैंने कभी तुम्हें पलट के जवाब दिया क्या? मैंने कभी तुमसे गलत बात की क्या? मैंने कभी कुछ कहा क्या कि तुमको मेरे तक आने की ज़रूरत क्या थी? बस मैं सबसे दुश्मनी निकाल रही हूँ, एक ही सवाल है। चाहे माया मैडम हो, चाहे कोई भी हो, एक ही सवाल है कि मैं तुम्हारे बीच में आई थी क्या? तुमने मेरे बीच में आए। नागिन का रास्ता तुमने रोका, नागिन की पैर पे पूंछ तुमने रखा। मैं तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। अब आए हो तो भोगो, क्योंकि मैं तो ऐसा काला ग्रह हूँ जो किसी को बचा नहीं सकती। दूसरी बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग जो इस बार नमक का काम नहीं करेंगे। इस बार कामाख्या में चला गया, मेरे गुरु हैं कामाख्या में, उन्होंने बोला बेटा आपका ऐसा हालत है, कभी भी डिलीवरी हो सकती है, आप मुझे दो उनका नाम सबका। अब वो वहाँ पे आज से उनका शनिवार है, आज से उनकी शनि 7:30 की शुरू होगी। अब आज से वहाँ पूजा चालू रहेगी, वो मुझे वीडियो भी भेजेंगे, वहाँ चालू रहेगी और डायरेक्ट नवरात्रि के दशहरे तक। बोले इस बार दशहरा क्यों मनाते मालूम है? बुराई पे अच्छाई की विजय होती है, असत्य पे सत्य की विजय होती है। तो इस बार भी होगी पिछली बार भी हुई थी ना। मेरे केशव के पापा भाग 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 कर रहे थे, आखिरकार माता जी ने उनको भले उनको पकड़वाया, बाकायदा बेल करा के 20 दिन में विद्या देवी ने वापस लाया। अरे विद्या देवी में इतना दम है ना कि खड़े खड़े पैसा फेंक के तुमको भी अंदर करवा सकती, 5 मिनट नहीं लगेगा। ये बात है। इसीलिए अपने घर में सब लोग अपने अपने बच्चों के साथ, सबके साथ खुश रहने का, शांत रहने का। जब मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, कुछ कर नहीं रही हूँ, तो बीच में नहीं आने का, फालतू में बैल मुझे मार वाला काम नहीं करने का। नहीं तो यही होगा, गेहूँ के साथ घुन पिसेगा। तुम तो मरोगे ही मरोगे, तुम्हारा जो लोग साथ दे रहे उनका जो भारी नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी भी फिर तुम लोग की होगी, चाहे जो भी हो। मैं सबको बोल रही हूँ, चाहे मैडम आया मैडम हो, चाहे टिकली वाली हो, चाहे आरिफ शेख हो, सबको एक ही वार्निंग है। मेरे बीच में आएंगे ना, अभी तक तुम लोग आए ही हो, तो तुम सब तक वो बैंड बजेगी ना जो शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। ये बात पक्की है। और मैं तो तुम्हारा पीछा 7 जन्म तक नहीं छोड़ूंगी, जीते जी नहीं छोड़ूंगी, मर गई तो भी नहीं छोड़ूंगी। या तो मुझे मार डालो या तो मर जाओ, 2 में से एक ही काम है, यही सज़ा है। या तो तुम लोग मर जाओ या मुझे मार दो। मुझे मार दोगे तो भी मैं वापस आऊँगी, ये बात है क्योंकि मैं तो बख्शूंगी नहीं। मैं वो खूबसूरत कहते हैं ना, खतरनाक पिचासनी हूँ ना, जो बेगर मांस खाए शांत नहीं बैठेगी और अब तो मेरी नवरात्रि आ रही है, मेरे घर में साक्षात मेरी माँ आ रही है। बेटी से तो लड़ नहीं पा रहे हो, माँ आ रही है, देखो क्या करती हैं। आपको पता नहीं है, जब मेरी माता रानी 9 दिन के लिए घर में आती है ना, अच्छों की बैंड बजाती। क्यों? साक्षात आती हैं वो चल के, प्राण प्रतिष्ठा होती है मेरे घर में, साक्षात दिल की धड़कन चलती है मेरी माता रानी की। अब बच के दिखाओ। और इस बार तो मैंने फुल एंड फाइनल सोचा है, बस बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल, फुल एंड फाइनल रिजल्ट तो ये होने वाला है। हम नमक का काम नहीं करेंगे, अब हम माता रानी पे छोड़ेंगे, क्योंकि अब चंडी पाठ चालू रहेगा, रियल में चंडी पाठ चालू रहेगा, क्योंकि माता रानी को चंडी पाठ बहुत पसंद है। हम उनको बोलेंगे हे माँ विंध्यवासिनी, हे माँ बगलामुखी, हे माँ कामाख्या। जैसे तुमने महिषासुर का वर्धन किया, जैसे शुंभ निशुंभ का वर्धन किया, जैसे रक्त बीज का वर्धन किया, वैसे यहाँ के सबके दिलों के पाप का मर्दन करो, सबके दिमाग के रावण का वर्धन करो, सबके दिमाग में जो रावण बसा है उसका मर्दन करो। इस 9 दिनों में तुम हर उस इंसान को सज़ा दो
जिसने मेरे केशों तक आने की कोशिश की, जिसने मेरे केशों का पप्पा तक आने की कोशिश की, और जिसने मेरे दिमाग तक आने की कोशिश की, उन सबका वो हाल करो ना। भीख मांगन रोटी ना मिले, मतलब भीख मांग मांग के खैर ये रोटी नसीब नहीं। और जो जो उन लोगों का साथ दे रहे, जो जो उन लोगों का एकदम ऐठन में साथ दे रहे, उनको तो पहले भिखारी बनाओ। उन लोगों का तो वो हाल करो ना कि दोबारा ऐसे किसी के पछड़े में पड़ने से पहले सोचे कि सबके नाद में लगना, नहीं विद्या देवी के नाद में बिल्कुल नहीं लगना, बस बात खत्म। फिर देखो, क्योंकि मैं हर चीज़ बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये बात है। दूसरी बात एक और, ये मौका बहुत अच्छा है। मैं ये सारी बातें इसलिए बता रही हूँ कि आप भी इस मौके का फ़ायदा उठाइए। गुरु अभी क्या है, आज गांधी जयंती है, शनिवार है, बुधवार को अमावस्या है, बहुत बड़ी अमावस्या है। आप उसकी पूजा जो सब करवाइए। अभी से अगर आप नाम देंगे तो अमावस्या की रात को नमक का काम सुल्तान जी सब कुछ सिद्धि करके मिल जाएगा। बाकी अगर आप लेट करेंगे तो कोई मतलब नहीं। बाकी कोई भी 10 महाविद्या की शक्ति चाहिए या कोई भी शक्ति चाहिए, अभी से नाम लिखवाएंगे तो नवरात्रों में आपके भी नाम की पूजा चालू हो जाएगी। बाकी एक ही बात है, आज तक जिसने भी मुझसे पंगा लिया मैंने तो उसको बिल्कुल छोड़ा नहीं है। बाकी जिसको जो करना है कर ले। मैं एक ही बात बोलती हूँ, तो सामने वाले को तुमको जो करना है कर लो, बाकी का मैं देख लूँगी। बाकी का मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मुझे बखूबी बहुत अच्छे से आता है। क्योंकि शायद उस बात का पार कोई नहीं पा पाएगा जब मैं कुछ काम में आऊँगी। तो फिर हमेशा एक ही बात याद रहेगी, पूरी दुनिया से पंगा लेना, लेकिन विद्या देवी के नाद में नहीं लगना, ये बात है। क्योंकि मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानती हूँ और मैं अपने दुश्मनों को खुद मट्टी चटाना बखूबी जानती हूँ। और ये जो गलत लोगों का वो करते हैं ना, उनको भी अच्छे से मट्टी चटाना जानती हूँ। तो बस यही है। क्योंकि अभी मेरी स्वाति स्नेहलता को भी अल्टीमेट दिया जाएगा कि इस बार नमक का काम बिल्कुल ना करें। अब काम जो होगा डायरेक्ट कामाख्या में होगा और बाकी तो शमशान में चालू ही है। इसके अच्छा बल्कि अब उनको नवरात्रि में कुछ सिखाएंगे। और हाँ, आप सभी को भी किसी को नवरात्रि में कोई शक्तियों की, मतलब 10 महाविद्याओं के मंत्र या कुछ चाहिए रहेंगे, किस तरह से सिद्धि चाहिए, वो हम नवरात्रि में आपको बताएंगे। आप हमको मैसेज कीजिएगा, हम जो भी है मैसेज में नहीं बताएंगे, हम यूट्यूब पे वो वीडियो बना के आपको इनडायरेक्टली बता दी जाएगी। बाकी हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और दूसरी बात, मैं किसी के बीच में नहीं बोलती हूँ, मेरे बीच में नहीं बोलने का। अगर मेरे बीच में आने की कोशिश की तो समझ जाना, बिल्ली जिस तरह से रास्ता काटती है तो आदमी का बुरा होना निश्चित है, वैसे विद्या देवी जब तुम्हारा रास्ता काटेगी तो तुमको इस दुनिया का कोई भी इंसान बचा नहीं पाएगा, ये मेरी गारंटी है। जय माता दी।